जो धर्म प्रचार तार किसी धर्म ग्रंथ ना स्क्रिप्चर ना से अभाव को पूर्ण करने को आसिले भीम भई जो लेखा लिखिले से महिमा गोसाई नीति आदर्श तत्व दर्शन समस्त कथा प्रतिफलित है। भीम भई जे महिमा धर्म एवं भीम भई को भल भाव बुझी लिखिं सी होती शुभलक्ष्मी देवी। महिमा धर्म पर बहुत कम पुस्तक देखा मिले एवं एक जोटा कहते आम ओरिजिनाल राइटिंग ताको जे भल भाव बुझी जहाँकर जीवन आदर्श रे महिमा गोसाई भीम भई अच्छी जहाँकर अस्थि मज्जागत जहाँकर भीम भईंकर आदर्श नीति महिमा गोसाई धर्मकर आदर्श नीति शुभलक्ष्मी माँ अस्थि मज्जागत जीवनचर्या मु भावे ए समस्त कथा फुटी उठुची। आमर इंग्रेजी रे गोटे कथा अच्छी राइटिंग मेक्स एन एक्जाक्ट मैन। मनीष कौन मनीषर प्रकृति कौन तार भीतर एक फोटो आम सब फोटो उठाऊँ भाई मैंने यहाँ केवल बाहर फोटो उठुची किंतु भीतर फोटो संपूर्ण भाव में उठे केतेबेले जो मनीष ता मनर कथा लिखे आते कविता मध्यम लिखे तार संपूर्ण भाव में एक डायग्नोसिस हुए गोटे एक्जाक्ट एक्सरे ता भीतर अंतर कथा मनर कथा आत्मार कथा अंगे लिभेइथिबार कथा एवं अनुभव करिथिबार कथा तो समस्त को मिश्रण करी से एक पुस्तक लिखिं। मुझे अनेक पुस्तक पढ़ी कविता पढ़ी आगुरी गोटे कविता मुझे उन्मोचन थी एवं आदि से कविता को भल भाव पढ़ी यहाँ के मत देला मुझे पढ़ुची 2-3 दिन है पढ़ुची एवं ये पुस्तक कौन अच्छी आप देखिए ये हूँ एक अनन्य कविता पुस्तक कौन ना पाला कविता संग्राम एक त्रिवेणी संगम जोड़ी कविता एवं संग्राप कविता संग्राप पाला एवं ताधे ये तो तीनटा पुष्प आपको कौथे गुंथा जाइए ना आध्यात्मिक चिंता चेतना रे महिमा गोसाई भीम भईंकर आध्यात्मिक चिंता चेतना सूत्र ये तीनटा जाक फूल गुंथा जाइए चमत्कार भाव देखिए जिते मनीष लिखे ता मनर कथा लिखे ता आत्मार कथा लिखे से पुस्तकटी सफल हुए जिते मनीष कि लेखा जिते माड़े मनीष भितर जिते से आसे कौन से जुहार आसे किसी अनुभूति प्रकाश करने जो जुहार आसे से जुहार को से रोकी पारे ना एवं से सब भूली जाए परिवेश को भूली जाए परिवार को भूली जाए निज को भूली जाए एवं निज को संपूर्ण भाव में से आध्यात्मिक चिंता चेतना कलम कागज धरिक उजाड़ी पकाए तार से भावना को ये हूँ पुस्तक मुझे अनेक पुस्तक पढ़ी अनेक कविता पुस्तक पढ़ी आम पढ़ू किंतु कविता भितर दर्शन कविता भितर आप जो लिरिक्स कविता भितर गोटे आध्यात्मिक चेतना एथर बहुत कम लेखा मिले आउ गोटे बड़ कथा हूँ यहाँ छोट पुस्तक हेले एक छोट पुस्तक किंतु आथर बहुत बड़ कथा कहुए जीवन कथा जीवन तत्वर कथा जीवन भीतर कथा मनर कथा मन जो मैला हूँ कहीं मन मैला हूँ कहीं ना मन केतेबेले मन कौन करुच्ची ना गुरु भ्रष्ट होउची मन गुरु भ्रष्ट होउची गुरु को चिंताधारा विच्युत हो जाऊँगी से मनीष निज को चालाक भावुची तेणु जो ये जो भीम भईकर जीवनी एक क्षुद्र जीवन जन्म ठारू से अंधक पर पड़ा पर्यंत जो संघर्षर कहानी प्रमाण करुच्ची जे से संघर्ष कहानी मु भावे बोधे सुख शुभलक्ष्मी माँ जीवन अनुभव कारण आम पढ़िक लिखा एवं अनुभव कर लिखा से जीवन जो संघर्षर कहानी जीवन जो उठा जो चेतनार कहानी आध्यात्मिक चिंता चेतनार कहानी संभवतः से निजर कथा कहते भीम भईकर कथा पढ़ी निश्चित भाव में से निज से समस्या को से घटना को निजे अनुभव करला भली निज भीतर अनुभव करके लिखुंट से जन हूँ स्रष्टा सी हूँ जड़े माँ हूँ स्रष्टा जन कवि हूँ स्रष्टा भगवान हूँ स्रष्टा तेणु माँ कवि ईश्वर सी हूँ 2 in 1 से निजे जड़े माँ निजे जड़े विशिष्ट कवयित्री तार भीतर ईश्वरीयवाद अच्छे कारण ईश्वर जो देखे कथार पूरा सत्यता थाए
ଅତି ତାଙ୍କ ମନର କଥା କହିଦିଅନ୍ତି, ଯେମିତି ମନ ଆଉ ଜୀବ ଭିତରେ ଏକ ତାଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ମୁଁ ଯେତେ ଥର କଥାବାର୍ତ୍ତା କରେ ସେ ମନର କଥା କହନ୍ତି। ତାଙ୍କ ଭିତରେ ଛଳନା ନାହିଁ, ତାଙ୍କ ଭିତରେ କପଟ ନାହିଁ। ସେ ହେଉଛନ୍ତି ଏକ କ'ଣ କୁହନ୍ତି ଅମାୟିକ ଛୋଟ, ଆମଠାରୁ ବୟସରେ ବହୁତ କମ୍ ଛୋଟ ପିଲା ହେବେ। ତାଙ୍କ ଭିତରେ ଯେଉଁ ଶୁଦ୍ଧତା ଅଛି, ତାଙ୍କ ଶୁଦ୍ଧପୂତ ଜୀବନର ଇଏ ହେଉଛି ଏକ ବିରାଟ ଉପହାର ସମାଜକୁ। ତେଣୁ ଆକୁ ଆପଣମାନେ ପଢ଼ିବେ ଦେଖିବେ କିପରି ଲେଖା ହେଇଛି କବିତା, ମନକୁ ଛୁଇଁଲା ଭଳି କବିତା। ଅନେକ ମାନଙ୍କର ଭୀମ ଭୋଇଙ୍କର ଅନେକ କବିତା ଆଧିରେ ଉଦ୍ଧୃତ ହେଇଛି, ତାଙ୍କ ନିଜ ଲେଖା ମାଧ୍ୟମରେ କିଛି ଉଦ୍ଧୃତ ହେଇଛି। ତାଙ୍କର ମନର କଥା, ତାଙ୍କ ଅନୁଭୂତିର କଥା, ତାଙ୍କ ଅନୁଭବର କଥା, ଅଙ୍ଗେ ଲିଭେଇଥିବାର କଥା, ଏ ସମସ୍ତ କଥା ତା ଦେହରେ ଅଛି। ତେଣୁ ମୁଁ ଆଶା କରୁଛି ପୁସ୍ତକ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବରେ ଲୋକଲୋଚନକୁ ଆସିବ। କିନ୍ତୁ ମାଆଙ୍କୁ ମୁଁ ଗୋଟେ ଅନୁରୋଧ କରିବି, ଶୁଭଲକ୍ଷ୍ମୀ ମାଆଙ୍କୁ ଏ ପୁସ୍ତକକୁ 2ଟା ଆମକୁ ଦେବେ, ଆମେ ଆକୁ ସମାଜରେ ଆଗେ ରିଭ୍ୟୁ କରିଦେବା। ଯାହାଫଳରେ ଏଭଳି ଗୋଟେ ପୁସ୍ତକ ଅଛି ପାଲା। ଆଜିକାଲି ତ ପାଲା କମି ଯାଉଛି, ପାଲା କେହି ଦେଖୁନାହାନ୍ତି, ଯୁବପିଢ଼ି ପାଲା ପ୍ରତି ଆଗ୍ରହ ନୁହନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଇଏ ମା ଦେଉଛନ୍ତି ଯୁବକ ଯେତେବେଳେ ତାରୁଣ୍ୟତା ଅବସ୍ଥାରେ ପାଲା କଥା ଲେଖୁଛନ୍ତି, ଯେତେବେଳେ ଯୁବପିଢ଼ି ପାଲାକୁ ଭୁଲି ଯାଉଛନ୍ତି, ଯେତେବେଳେ ଯୁବପିଢ଼ି ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଚିନ୍ତା ଚେତନାରୁ ଦୂରେଇ ଯାଉଛନ୍ତି, ସେତିକିବେଳେ ଆଉ ଜଣେ ଯୁବତୀ ସେ ଆସୁଛନ୍ତି, ପାଲା କଥା କହୁଛନ୍ତି, କବିତା କଥା କହୁଛନ୍ତି, ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଚିନ୍ତା ଚେତନାର କଥା କହୁଛନ୍ତି, ଅଙ୍ଗେ ଲିଭେଇଥିବାର କଥା କହୁଛନ୍ତି। ବାସ୍ତବରେ ଏ ପୁସ୍ତକ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଲୋକପ୍ରିୟ ହେବ ଏବଂ ସମାଜକୁ ବାଟ ଦେଖାଇବ ବୋଲି ମୁଁ ଆଶା କରେ। ସେଥିରେ ମୁଁ ଆଉ ଥରେ ଶୁଭଲକ୍ଷ୍ମୀ ମାଆଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେଉଛି ଯେ ଏ ବିରାଟ ପୁସ୍ତକ ମୋତେ ଉନ୍ମୋଚନ କରିବାକୁ ଡାକିଛନ୍ତି। ଏ ପ୍ରାକୃତିକ ପରିବେଶ, ସୁନ୍ଦର ପ୍ରାକୃତିକ ପରିବେଶ, ଏଭଳି ଏକ ଜୀବନର ଅନନ୍ୟ ଘଟଣା, ସାଧୁ ସନ୍ଥ ମାନଙ୍କରେ ମିଶିବାର ଯେଉଁ ସୌଭାଗ୍ୟ, ମାଆଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ମିଶିବାର ଯେଉଁ ସୌଭାଗ୍ୟ ଆଜି ଆମକୁ ଦେଇଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ଋଣୀ। ଶେଷରେ ମୁଁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଆଉ ଥରେ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେଇ ମୋ ବକ୍ତବ୍ୟ ସାଙ୍ଗ କରୁଛି।